मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर 2020-21। आइए सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और उससे पहले all viewers, students and my friends are welcome to my class, and I am CP Singh, your math teacher. इस पेपर्स के क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 12 हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन 12 का जो और पार्ट है उसको हम करते हैं सॉल्व। ओके, और पार्ट what is the or part? In given figure, this is the figure. O is the center of the circle. This is center of the circle. If the area of the sector OAPB, this is the sector. आप समझते हैं part of the circle between two radii, AB radius, so this is called sector. Is 5 by 36 times the area of the circle. Then find the value of x. तो देखिए क्या है, सपोज हमने ले लिया इसकी रेडियस r है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज r। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर is equal to 5/36 area of circle। ओके, आई मीन इस सेक्टर का जो भी एरिया है वो पूरे सर्कल का एरिया का 5/36 है। 5/36 टाइम्स, and angle of the sector is x degree. So what is the formula for the sector? θ/360। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360। प्लीज ये याद कर लीजिए, इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 5/36। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ओके, समझ गए होंगे। आगे दोबारा से देख लीजिए, सेक्टर में पाई आर स्क्वायर आता है। पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ द सर्कल इंटू थीटा एंगल होता है, दिस इज थीटा। हेयर थीटा की वैल्यू एक्स है और अपॉन 360 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन this area of sector is given 5/36 to the area of the circle। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो देखिए अब कितना आसान रहा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के राइट में ये डिवाइड में जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट। ओके, अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन 360 इज इक्वल टू 5/36। 36 बन जा, 36 10 जा, तो 10 5 जा हो गया 50। और वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है तो यही आंसर हो जाएगा। एक्स की जो वैल्यू है कैसे हो गया, कैलकुलेशन समझ लीजिए। थीटा की जगह एंगल एक्स है तो हमने एक्स लिख दिया अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 5/6। ये नीचे के नीचे से भी कट जाते हैं।
36 बन जा 36, 36 10 जा 360। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगी। 10 की 5 से 50, 10 5 जा 50, x की 1 से x, तो ये आंसर हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड। ये सॉलिड है, क्या है सॉलिड, ये सिलेंडर है और ये आपका कोन है। इस तरह की जो फिगर्स होती हैं वो सर्कस का जो टेंट होता है जिसमें सर्कस को ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें मिलती है। तो ये सिलेंडर है और ये कोन है। ये कोन की क्या है, स्लांट हाइट एल, स्लांट हाइट यहाँ से यहाँ तक, और ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक कही है या यहाँ से यहाँ तक। इस फिगर में जो रेडियस सिलेंडर की है वही रेडियस कोन की भी है। और एच क्या है, ये हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। एच यहाँ से यहाँ तक, आर यहाँ से यहाँ तक और एल ये रहा। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 30 और प्लस पाई आर एल, इट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। एल होती है स्लांट हाइट, आर रेडियस कोन की भी और सिलेंडर की भी रेडियस सेम है। पाई भी दोनों में है तो पाई आर कॉमन है तो आप कॉमन लिख सकते हैं। तो पाई आर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में मिलेगा 2h प्लस आर, सॉरी 2h प्लस आर नहीं है, पाई आर इज कॉमन, तो 2h प्लस एल मिलेगा। जो कॉमन है उसको डिफरेंट कलर से करते हैं तो अच्छा लगेगा। पाई आर तो 2h प्लस एल मिलेगा। तो पाई आर कॉमन है, 2h प्लस एल, दिस इज द आंसर। सो वी कैन राइट, अगर हम इतना भी लिख देते हैं, कितना ये है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एल यहाँ पर, तब भी हमारा आंसर ठीक माना जाएगा। लेकिन जो हमने बहुत अच्छे से करा है कॉमन लेके उसको करेंगे तो भी अच्छी बात है और ज़्यादा अच्छी बात है। तो क्या लिख दें, पाई आर इन ब्रैकेट 2h प्लस एल। वेरी गुड, आपको तो समझ में आ गया ये। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, समझ में आ गया। तो भाई ऐसे थोड़ी ना आता है, आपने भी माइंड लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14। What is the question 14? A cylinder, a cone and a hemisphere। हेमिस्फीयर एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। सेम बेस है, सेम बेस का मतलब है फिर उनका जो बेस होता है ना, ये सिलेंडर का, ये सर्कुलर, इसकी रेडियस भी सेम होगी, सेम हाइट है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो देखिए क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके, और ये रेशो का साइन है। हेमिस्फीयर कोन का होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का हो गया। और रेशो हेमिस्फीयर का होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। These are the volume of cylinder, volume of cone and volume of hemisphere. Okay, these are the symbols of ratios। समझ में बात आ गई होगी। अब क्या करेंगे, इसमें है सेम बेस मीन्स के उनकी रेडियस इक्वल हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेडियस तो इक्वल हो गई, आई मीन या आर इक्वल हो गए।
अब इसमें क्या बात है कि सेम हाइट है, तो जो हेमीस्फीयर होता है, ये देखो हम हेमीस्फीयर बना रहे हैं, ये हेमीस्फीयर है, तो ये इसकी रेडियस भी है, ये रेडियस है और यही हाइट होगी, बोलो। तो आई मीन्स हेमीस्फीयर के केस में यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये हाइट भी है और रेडियस भी है, ये भी रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी रेडियस होगी, ये भी होगी। ओके, तो जो हाइट की बात है, हम आर की जगह हम हाइट ले लेंगे। ओके, उससे पहले देखिए क्या चालाकी करते हैं, पाई आर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और एक पाई आर स्क्वायर कैंसिल होके एक आर रह जाएगा, यहाँ लिख दिया हमने एक आर। अब देखिए क्या है, अपॉन थ्री, यहाँ पर थ्री नहीं है तो रेशो निकालने के लिए क्या करो, थ्री से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे भी कर दो, अभी अपॉन के थ्री भी कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, ये हो गया 3h रेशो h और रेशो 2r, आर की जगह h कर दो। अब देखिए h भी कैंसिल हो रहा है सबका, वन टाइम, तो आ गया 3 रेशो 1 और रेशो 2। और समझाते हैं आपको, अब तो आप तो माइंड लगा ही रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। वी हैव टू फाइंड आउट रेशो ऑफ सिलेंडर कोन एंड हेमीस्फीयर। तो जो हेमीस्फीयर का जो केस है, वहाँ रेडियस आर स्क्वायर से डिवाइड करा था, आर क्यूब करेंगे तो एक आर बच जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं कि आर क्यूब को जब डिवाइड करेंगे तो आर रह जाएगा, ये भी ठीक रहेगा। और अगली बार इस आर की जगह हमने एच लिख दिया, अब एच सभी में है तो एच से डिवाइड करके एच कट गया, तो 3/1, ये 1 और रेशो 2, ये आंसर आ गया। ओके, समझ में आ गई बात, थैंक यू, वेरी गुड, आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15। Find the class mark of the class 20 to 50 and 35 to 60। तो देखिए जो क्लास मार्क होता है 20 से 50 का क्या होगा, 20 और 50 को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, एंड 35 और 60 का 35 और 60 को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, ये 70 हो गया अपॉन 2 एंड 95/2, तो ये 35 रह जाएगा, और एंड 2 4 जाए 2 7 जा 14 और 0.25। देयरफॉर क्लास मार्क ऑफ 20 to 50 क्लास इंटरवल इज 35 एंड क्लास मार्क ऑफ 35 to 60 क्लास इंटरवल इज 47.5। आंसर हो गया। अरे ये तो बहुत आसान होता है। एक्चुअली क्या है, किसी भी इंटरवल का जो क्लास मार्क होता है 20 to 50 है, तो 20 और 50 का जो मिड वैल्यू है, बीच की वैल्यू, वो 35 हम ओरल भी सोच सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत खुशी हुई, इतना आसान क्वेश्चन कि हमारे विद्वान विद्यार्थी इंटेलिजेंट और चुटकी में समझ लिया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 15th का। और इफ द मीडियन ऑफ ए सीरीज एक्सीड्स द मीन बाय 3, फाइंड बाय व्हाट नंबर द मोड एक्सीड इट्स मीन। तो इसके लिए एक तरीका है कि हम जो फॉर्मूला है, रिलेशन है मोड, मीन और मीडियन में, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, ये फॉर्मूला है। मीडियन फॉर्मूला कहिए, रिलेशन कहिए, -2 मीन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोड, मीन, मीडियन। अब देखिए क्या बोलते हैं ये, ठीक, ये रिलेशन है, हमने लिख लिया, ये आपको याद कर लेना चाहिए, इस पर कोई किसी और तरह से। मीडियन ऑफ ए सीरीज एक्सीड द मीन बाय 3, आई मीन्स जो मीडियन है वो मीन से 3 मोर है, 3 ज़्यादा है।
ठीक, बाई व्हाट नंबर द मोड एक्सीड इट्स मीन। तो मोड कितना ज़्यादा है, तो इसकी बात मीन की है। एक्सीड मीन बाई 3, तो हम मीन को x ले लेते हैं, हमने ले लिया तो ये हो जाएगा 2x। और मीडियन एक्सीड कर रहा है, तो जब हमने मीन को x सपोज करिया है तो मीडियन क्या हो जाएगी x प्लस 3। कुछ बात समझ में आ गई? हम यहाँ लिख देते हैं लेट मीन इज इक्वल टू x। तो फिर हमने इसमें मीन की जगह x पुट कर दिया, तो ये 2 मीन था तो 2x हो गया। और मीडियन क्या है, देखिए मीडियन एक्सीड्स बाई मीन बाई 3, तो अगर मीन x है तो मीडियन होगा x प्लस 3, और ब्रैकेट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई है। तो ओके, देखते हैं अब क्या है भाई। तो मोड इज इक्वल टू क्या आ गया, इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2x। तो ये कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 9। तो मोड कितना हो गया, x प्लस 9। कैसे हो गया, समझ लो, वेरी गुड, वाह भाई वाह, शाबाश। क्या समझ लो, 3 की ब्रैकेट में इस मल्टीप्लाई, 3 की x से मल्टीप्लाई करी 3x आ गया, प्लस 3 की 3 से 9 आ गया, माइनस 2x अपनी जगह, 3x माइनस 2x, x रह गया, प्लस 9 अपनी जगह। तो देखो x क्या था हमारा, मीन। x क्या था, मीन। तो मीन में 9 प्लस करके मोड आ रहा है, इट मीन्स मोड एक्सीड्स मीन बाई 9। क्या हो गया कि मोड जो है मीन से 9 एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर मोड एक्सीड्स। एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा हो रहा है, एक्सीड्स द मीन, एक्सीड्स द मीन बाई 9। ओके, आंसर हो गया ये। क्या है आंसर इसका, 9 आंसर हो गया, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। प्लीज़ फिर मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। इसके बाद अब ये हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे। केस स्टडी क्वेश्चंस भी हमारे इंटरेस्टिंग होते हैं, अच्छे होते हैं, एंड दोज आर नॉट डिफ़िकल्ट। बस क्या है कि हमें इनको बहुत ही केयरफुली मन लगा करके पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर आसानी से इनको कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल के इन क्वेश्चंस को करिए। आई मीन सच बात तो ये है कि हमने 1 से लेकर के 16 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं इस पेपर के। सो प्लीज़ आप लोग देखिए, आपको मिल जाएंगी वीडियोज हमारी, उनको देखिए, समझिए, अपने आप भी करिए, दोबारा से करिए, नेक्स्ट करेंगे फिर आगे। ओके, थैंक यू।